देखिए कोई अगर लड़का है जो ए लेवल्स किया हुआ है जी, उसके पास तो नहीं है ना 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए। मैं तो उस ऑडियंस के लिए बात करूंगा जो यहाँ से स्क्रैच से जाना चाहता है कि जो जेब में 5,000 धर्म रखे और बोले जी मैं दुबई जाना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे चला दूंगा। नहीं सर, फिर बहुत कॉल आ जाएगी, ये मत करेगा सर। वैसे ही वो दूसरा वाला नंबर जो आपने भाभी से छुपाया वो भी नहीं चलाना। नहीं तो मैं जा रहा हूँ मल्टीपल दफा कि लोग गाड़ी को देखने के चक्कर के अंदर उन्हें गाड़ी फ्रंट पे दुबई चक्कर लगाएंगे। फिर दुबई में हम अपनी सारी गाड़ियों का रिव्यू करेंगे, गैरेज टूर करेंगे, दुबई में गैरेज टूर भी करेंगे। पोलो में होल क्यों है? पोलो में होल क्यों है? Assalamu alaikum everyone, this is Danish Khan Tafo. Welcome to another exciting episode of Drive with Tafo powered by Camion Pharma. आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने बहुत पुराने। और मेरे साथ बैठे हैं नवाब उस्मान अली। क्या हाल है भाई? साहब क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है। कब पहुंचे दुबई से? सर बस 3 दिन पहले उतरे, अभी 3 दिन आपके पहले साथ है, उतरते ही आपके साथ है। मैं लोगों को बता दूं कि एक टाइम पे जो हमारे पुराने कार एंथुसियास्ट हैं उनको पता होगा कि जी ऑटोक्रॉस हो रहा था बड़ा ज़बरदस्त। उस वक्त एक बड़ी एंटीक गाड़ी आती थी कि आगे लैम्बोर्गिनी भी खड़ी होना तो लोग उस गाड़ी के साथ तस्वीरें खींचने आ रहे थे, वो थी फॉक्सी पर्पल कलर की। और अब आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मेरे कितने पुराने दोस्त हैं। तो वो होती थी इंसाफ की गाड़ी। तो सर वो क्या शौक था, क्या सोचा था कि फॉक्सी को जो है ना मैंने ऐसा बनाना है? यार शौक ऐसे चढ़ा, आप बचपन से साथ ही हैं? साथ हैं सर। आप भाइयों को देख के, एक हमारे कज़न थे उन सबके साथ सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ बनाते थे। वो एक एज होती थी आपकी 16-17 साल की। तो फॉक्सी कैसे आई मुझे आज भी याद है कि भाई आया, उस ज़माने में एक मोबाइल होता था N93, आपको याद होगा? वो आया लेके, उसने कहा देखो मैंने मोबाइल लिया है। तो मैंने कहा कितने का लिया? उसने कहा 50,000 का। मैंने कहा इतने में तो मैं गाड़ी बना दूँ। तो उसने कहा 50,000 में कोई गाड़ी मिलती है? मैंने कहा आप मुझे दो, मैं लेके आता हूँ। कर करा के सर एक मुझे फॉक्सी नजर आ गई। सही है। अच्छा, फॉक्सी इवेंचुअली मुझे बहुत ज्यादा पसंदीदा मेरी गाड़ी थी। अगर आपको याद हो एक जमाने में फॉक्सी का एक ऐड आता था, पोलो वाला, बिल्कुल पोलो दे देते उस जमाने से। वो कराची की बड़ी फेवरेट गाड़ी थी। पोलो में होल क्यों है? पोलो में होल क्यों है? तो उस टाइम से फॉक्सी का एक ऐसा शौक चढ़ा, फिर उसके ऊपर पूरे वर्किंग करी सर। साल के अंदर वो गाड़ी तैयार कराई उस जमाने के अंदर। टर्नर थी वो गाड़ी, बहुत चल रही होगी, यूनिक गाड़ी सर। एंड दैट वाज उस टाइम पे वो फर्स्ट गाड़ी थी, इसके कलर चेंज मारते थे। आई स्टिल रिमेंबर उसका जो फ्रंट का ग्लास था, वो मेरे हैंड के यहाँ से था, कितना बिल्कुल था। और सर कलर के पीछे क्या सोच थी कि मैं कलर ऐसा करूंगा? बड़ा यूनिक था उस टाइम पे। वो टार्जन मूवी को देख कर तो नहीं हुआ था कुछ? उसको हर कोई टार्जन ही बोलता था इवेंचुअली। उसके अंदर बेसिकली क्या था कि काफी सारे कलर्स थे, वाइन रेड, पर्पल, ब्लू। वो एक ऐसा शेड मारता तो आजकल पेपर में भी क्वालिटी वो नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं। तो वो उस टाइम पे सारी चीजें आपको पता, दुबई में रिहाइश बचपन से है तो सब वहां से मंगवाया यार। उस जमाने में सर मुझे फॉक्सी पड़ी थी कोई 2.5-3 लाख रुपए उस टाइम पे। सामान, रिम, मतलब गाड़ी के ऊपर 1.25 लाख लगाए, गाड़ी के ऊपर 2.5 लगाए? नहीं ऑल ओवर बता रहा हूँ। नहीं बात भी मैं आपको बता रहा हूँ सर, 2007-8 का टाइम था। जाएंगे सर, उम्र भी पता लग जाएगी। लेकिन वो वाहिद गाड़ी थी, मुझे आज तक याद है। एक वो गाड़ी के साथ मेरा सीन हुआ, और दुबई में मेरी मैक्लारेन के साथ एक दफा सीन ये हुआ था कि मैं जा रहा हूँ शहबाज पे। अब 2-3 फैमिली दुबई में शहबाज पे? नहीं, दुबई का अलग सीन था, यहाँ का अलग सीन था। तो मैं जा रहा हूँ, मल्टीपल दफा कि लोग गाड़ी को देखने के चक्कर के अंदर उन्हें गाड़ी फ्रंट पे यार मुझे पहले भी किस्सा बता चुके हैं। ये सीन मतलब 2-3 दफा हुआ, और ऐसा रश हो जाता, आपको याद है उस जमाने में ट्रैक जब जाते थे? वो चीज भी तो थी। उसके बाद सर अभी जिस गाड़ी में हम बैठे हैं आपकी, इसके पीछे फॉक्सी आ जाए पूरी। ये बताएं सर, ये आपने F150 किंग रेंज एडिशन है आपके पास, आई थिंक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसका? सर ये वन ऑफ द टॉप लाइन वेरिएंट है इसका। अच्छा, ये सर क्या प्लान बना कि मैं इतना बड़ा ट्रक लूं? और सर आपको पता है कराची के अंदर डाला चलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डालों के अंदर आपके पास ऑप्शन कम है। वीगो है, आपका टकुमा है, आपका F150। अब मार्केट में इतना ज्यादा इन हो गया क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता कि बहुत बड़ी गाड़ी देख के जो हमें तो हर गाड़ी का प्राइस पता है कि भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन लोगों को लगता है भाई बहुत महंगी गाड़ी है और बहुत बड़ी गाड़ी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, जो लेवल ऑफ कंफर्ट और जो लेवल ऑफ ऑप्शंस आपको इसमें मिल रहे हैं ना, वो आपको कोई भी गाड़ी नहीं दे सकती। और प्राइस रेंज कोई बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है। आज मैंने रिसेंटली पता कराया, रोको आपकी मिल रही है 165 या 166। सबसे महंगी आपको पता है डाला कौन सा है? जी, काला वीगो। हाँ, जो घर के नीचे आ जाए ना अगर। वो तो सर वो तो उससे तो महंगी कोई चीज ही नहीं है ना, वो तो बस बाहर आ जाते हैं। हर वीडियो में सैल्यूट करता हूँ मैं सर उनको। अभी परसों आ गए 2 दोस्त बाहर हमारे घर के, उनको पता चला मैं आया हूँ कराची। तो 3 काले डाले, ना नंबर ना कुछ, ना ये ना वो। वैसे ही मैं आपको पता है जरा शहर, और कह रहे ना आपको नीचे बुला रहे हैं। मैंने कहा यार ये कौन है? ऊपर से देखा मैंने कहा 3-3 डाले और बता भी नहीं रहा है कौन है। और काले और जट, और तीनों एक जैसे। और वो भी ये नए वाले नहीं जो 13 के मॉडल होते हैं, 13 वाला।
तो मैं थोड़ा परेशान, मैंने पहले बंदों को भेजना, पूछो कौन है, तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं कि भाई आपके कोई दोस्त आए हैं। दोस्तों को ऊपर बुलाओ, मैं नीचे क्यों जाऊँ, जब वो ऊपर है। मैंने कहा खुदा का खौफ करो तुम लोग यार, वरना सर आप घर वालों को बोलते हैं मेरा आखिरी अल्लाह हाफ़िज़ है, मिल लो नहीं सर, अल्लाह का सब भाई है हमारे, अल्लाह का शुक्र है, शहर ने बड़ी इज्जत सर माशाल्लाह आपकी शादी हुई बड़ी धूमधाम से अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कहता हूँ पूरे कराची ने देखा है माशाल्लाह, जो प्रोटोकॉल और जो नफरियां लगी हुई थी सर। बस अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे अभी से माजरत करूंगा, ऑन कैमरा इसलिए करूंगा मैं आ नहीं सका था। नहीं आपकी मजबूरी थी, मजबूरी थी मेरी, वरना आपको पता है सबसे आगे मैं होता। फॉर श्योर सबसे पहले आप आगे थे, साथ ही थे आप, भाई हमारे। सर ये बताएं अभी क्या प्लान्स हैं, और मुझे एक चीज बताएगा, सिंस आप माशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसमैन है दुबई में, सर ये रियल एस्टेट जो है जी, लोग कहते हैं यार बड़ा फ्रॉड है इसमें और वो है, बट मुझे आपका पता है क्योंकि आप 100% जो है ना वो जेन्युइन वाली बात है। सर अगर कोई यंग लड़का है, अगर वो जाना चाहता है दुबई और वो चाहे यार मैं सेटल कैसे हूँ वहाँ पे, वो क्या करे? अगर एक 25 साल का लड़का है दुबई शिफ्ट होना चाह रहा है। दानिश भाई मैं सबसे बड़ी मिसाल अपनी खुद की देता हूँ। ठीक है। मैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं एक सेल्फ मेड बंदा हूँ, मैं सेल्फ मेड मिलीनियर। मैंने बस हाँ माँ बाप और भाइयों का बहुत ये सपोर्ट रहा है कि उन्होंने गाइडेंस बहुत ज़रूरी दी है। आपको याद हो कि मैं 2012 में मतलब दुबई आना जाना तो था, लेकिन प्रॉपरली 11-12 में मैं यहाँ से मूव आउट हो गया था, प्रॉपर वाला जो लोग आज हो रहे हैं, मैं इत्तेफाकन हो गया था, बिल्कुल हो गया था, क्योंकि अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई थी और आई वाज गोइंग टू कंप्लीट माय बैचलर्स इन यूके। मेरा एडमिशन तक फाइल हो गया था। मेरे भाई ने मुझे कहा देखो यार पढ़ने लिखने में तुम इतने अच्छे तो हो नहीं, जाके तुम कुछ करोगे, इट्स वे मच बेटर कि तुम इस सिस्टम में आ जाओ, क्योंकि वो सिस्टम में था। ठीक है। तो आई हैव ट्राइड, आई हैव स्ट्रगल लॉट। आई रिमेंबर द फर्स्ट डे व्हेन आई वाज गोइंग कि यार जाके कहीं काम वाम करें या चीज़ें वगैरह करें, तो बाहर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई, बड़ा मुझे आज भी वो सीन याद है। मैं तैयार होकर बाहर निकला और ड्राइवर को बोला, मैंने यार गाड़ी दिखाओ। मैंने कहा सर साहब ने मना किया, आप खुद जाएं। भाई को फ़ोन किया, मैंने क्या सीन है? बेटा मेट्रो में जाओ स्ट्रगल करो, गो एंड डू इट। उस टाइम पे नहीं पता चला, लेकिन 3-4 साल बाद जब जाके रियलाइज हुआ दैट यू नो दैट व्हेन यू बिकम कि आपको पैसा कैसे बनाना है, आप खुद कैसा बना सकते हो। तो आपका सवाल जो है सर, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं लोगों के आगे बहुत बड़ी एग्जांपल दूं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने फाइनेंशियल्स को ज़ीरो से शुरू किया और आज दुबई में भी सेटअप आप देख रहे हैं सारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है वहाँ पे माशाल्लाह से। सर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आर ग्लोबल के नाम से मेरी है, और आपके चैनल के थ्रू में अगर जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी करना चाहते हैं, देखिए वहाँ पे इस टाइम पे एक एवरेज बंदा, मैंने लोगों को देखा है, वही लड़का जो यहाँ पे अपना करोला में घूमता है, रात को चाय पी के टाइम ज़ाया कर रहा है, फालतू की बातें, फालतू की गॉसिप्स, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही इस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। सर दुबई के अंदर इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, लोग कहते हैं लोग डूब गए, चीज़ें हो गई, मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं सर। मैं आपको अपने छोटे से एक दोस्त की मिसाल दूं, आप शायद मिले भी होंगे उससे, हमारे भाई से। वो यहाँ पे एक सी फेसिंग अपार्टमेंट उठा रहा था फेस 8 के अंदर, जो कि तैयार कुछ प्रॉपर्टीज हैं सही है, विद द वैल्यू ऑफ 6-6.25 करोड़ रुपए। मैंने कहा यार आप लेके क्या करोगे 6 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट? कहता है मैं रह लूंगा उसमें। मैंने कहा व्हाट्स नेक्स्ट, फाइनेंशियल यही है सर। जबरदस्ती भाई था, आज से 4 महीने पहले धर्म का रेट 1 मिलियन बनता था 6 करोड़ रुपए का, 60 का था, आज आपके सामने 90 का। मैंने जबरदस्ती उसको कहा कि भाई तू जा ले फ्लैट, उसको जबरदस्ती उसके पैसे वहाँ से खुलवाए। दुबई में उसको मिलियन का सर मैंने दिलवा दिया ऑन एन एवरेज। उस टाइम पे तकरीबन 3 स्टूडियोज छोटे, मतलब जिसको कहते हैं ना सेफ इन्वेस्टमेंट, टोयोटा करोला, ठीक है, अगले दिन कैश फ्लो करना, सही है। स्टूडियो सर उसको दिलवाया, उसका रेंट आज की तारीख में उस एक स्टूडियो का 5,000 दिरहम आता है, विच आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी 15,000 दिरहम, विच इज अगर आज के रेट से हम करें तो 15 लाख रुपए या 14 लाख रुपए बनता है महीने का, सही है। प्लस जो यूनिट उसने उस जमाने में 3 का लिया था, 9 की डील बनी थी, 1 लाख रुपए ऊपर मिलियन के अंदर, वो आज यूनिट 3 के बजाय 4.25 का है, सही है। इस टाइम पे मार्केट वहां पे ऐसी है कि हर हफ्ते 6-5 हजार मिलियन दिरहम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिग नंबर, बट मैं एक डेवलपर का नहीं बोला, मल्टीपल डेवलपर्स, हर डेवलपर 600 मिलियन 700 मिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, वो माल बिक रहा है। माल क्यों बिक रहा है? पूरी दुनिया से लोग वहां पे माल आके खरीद रहे हैं। लोग समझते हैं कि यार दुबई की मार्केट बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट है, अभी ऊपर जा रही है फिर नीचे गिर जाएगी। जो पहले गिरी उसके एक रीजंस थे, एस्क्रो अकाउंट्स नहीं थे। वहां का बड़ा सिस्टम पता है क्या है सर? आपने प्रॉपर्टी बुक करनी है, आप मुझे पैसे नहीं दोगे, आप डेवलपर को, आप गवर्नमेंट को दोगे। DCC है, I think, जी इसको कहते हैं अपना एस्क्रो अकाउंट सिस्टम ना। अब वो पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, वो फिर डेवलपर को देता है। 1 फ्लोर बना लिया, ये लो, 2 फ्लोर बना लिया, ये लो, डेवलपर भाग गया, पैसे सारा एस्क्रो में पड़ा हुआ है, आगे नहीं जा रहा पैसा, आगे नहीं जा रहा। डेवलपर को उसका प्रॉफिट तभी मिलेगा जब वो पूरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देगा। प्लस फिर पेमेंट प्लान ऐसे हैं विदाउट इंटरेस्ट, 7-7 साल के, 3 साल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दो, 3 साल उसमें दो। अब हो क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, व्हाट वी डू एज एन इन्वेस्टर,
वी बॉट अ बल्क डील, सही है, हम लोग पूरा माल उठा लेते हैं, सही है, और उसको हम प्रीमियम पे बेचते हैं। सब बीच में कराची में आपको पता है रीवो उठा ली थी, तैयार हुई, लेकिन वहां पे अच्छा क्या सिस्टम है, यहाँ तो पूरी पेमेंट करनी पड़ती है ना करोड़ की, वहां से आपने 20% दिया। जैसा अगर हम अपने कराची की लैंग्वेज में बोलूं कि भाई करोड़ रुपए की आपने रीवो उठाई है, आपने उसका 20 लाख रुपए दिया और आपको 80 लाख रुपए हैंडओवर पे देना और आपने ऑन पे 20 लाख में बेच देनी है। वहां पे ऐसा सेटअप नहीं है सर, वहां पे आपने सपोज 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, जो कि आज की तारीख में मिलियन बनता है, उसके अंदर आपने 20 करोड़ पे 2 करोड़ पे डाला और आहिस्ता आहिस्ता करते करते 1.5-2 साल में आपने 4 करोड़ रुपए तक डाल दिया, सही है। जब तक वो प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी तब तक वो प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 1.3 मिलियन टू 1.4 मिलियन की हो जाएगी। बिल्कुल सही, डिपेंडिंग ऑन, देखिए हर दुबई में लोकेशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन, प्रोजेक्ट और डेवलपर, ये बहुत मैटर है। मैं यही नहीं कहूंगा सर, पूरा, लेकिन मेरा एक पॉइंट है छोटा सा, ये बड़ी बहुत लंबा हो जाएगा ये टॉपिक। देखिए कोई अगर लड़का है जो ए लेवल्स किया हुआ है जी, उसके पास तो नहीं है ना 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए। मैं तो उस ऑडियंस के लिए बात करूंगा जो यहाँ से स्क्रैच से जाना चाहता है, कि जो जेब पे 5,000 धर्म रखे और बोले जी मैं दुबई जा रहा हूँ। सर वो क्या करे दुबई? मैं 5,000 नहीं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल नंबर दूंगा। कोई भी बंदा आए, मुझे डायरेक्ट अप्रोच करे, आई एम हायरिंग पीपल, आई हैव अ टीम ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह गुड नंबर्स ऑफ पीपल इन दुबई, सही है। आने के बाद ऑन एन एवरेज उसको 3 महीने का बैकअप 15,000 धर्म चाहिए सर, सही है। 15,000 धर्म में देखिए उसकी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लिविंग हो जाएगी, उसका ऑक्सीजन हो जाएगा। वो अपना बैकअप लेके आया, उसमें उसका वीजा टिकट है, उसको ट्रेन करना मेरे पास पूरी टीम बैठी हुई है, उसको चीजें करना पूरी मेरे पास टीम बैठी हुई है, उसको गो थ्रू करना किस तरीके से उसका एक्सपीरियंस है, आ जाए उसके बाद उसको मेरी कंपनी वीजा भी प्रोवाइड करेगी, उसको मेरी कंपनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। मतलब ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, अगर कोई यंग लड़का है और वो जाना चाहता है दुबई तो वो आपसे कांटेक्ट कर ले, आपका कांटेक्ट नंबर मैं नीचे चला दूंगा इसमें। नहीं सर, फिर बहुत कॉल आ जाएगी, ये मत करेगा सर। वैसी वो दूसरा वाला नंबर जो आपने भाभी से छुपाया वो भी नहीं चलाना? नहीं मजाक करो, कोई नंबर नहीं है। ओह शिट, आप बोलेंगे इसने इंटरव्यू के बीच में मेरा घर खराब करा दिया। नहीं सर, आप नहीं, हमारी बहन समझती है, ऐसा नहीं है, बहन हमसे मिली हुई हमें समझती है वो। बेशक। तो सर ठीक है, ये तो बड़ी एक अच्छी आपने अपॉर्चुनिटी दी है। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, वहाँ पे इस टाइम पे काम बहुत है, जो हमें सुन रहा है इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और देखें राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी ही जो करता है वो इंसान आगे बढ़ता है। मेरी जिंदगी के अंदर अगर आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आज मैं एक टर्नओवर चला रहा हूँ, सेटअप चला रहा हूँ, तो राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को उसी वक्त हाँ किया। कामयाब बिजनेसमैन वो नहीं है जिसकी जेब में पैसा और वो ढूंढ रहा है, नहीं, कामयाब बिजनेसमैन है वो रिस्क। बिल्कुल, आया डालो, क्या हो गया, खत्म होगा ना। नुकसान भी बहुत उठाए, ऐसे नुकसान उठाए कि आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह को देना होता है, अल्लाह की ज़ात को देना होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके अकाउंट में लिटरली, मतलब आई कांट रिवील द नंबर्स बट दे कैन नॉट यूज द मनी। ऐसा नहीं वो कंजूस है, बस वो नहीं यूज कर पाते हैं। तो अल्लाह जो पैसा दे, चीजें खर्चने के भी वो इस्तात दे इंसान को। सर ये बताएं जी, आपने दुबई में कॉर्वेट रखी हुई है C7, सर Z07 सॉरी सुपरचार्ज रखी है, सुपरचार्ज, और हम घूमे भी हैं उसमें बड़ा आपके साथ। नहीं आप, अच्छा नहीं सर C7 में घूमे, आप रेड वाली में घूमे, रेड वाली में हम घूमे, आपने Z07 बाद में ली है, वो जिसका बेज इंटीरियर है और वो है ऑरेंज इंटीरियर है। सर मेरी सारी, अब ये गाड़ी भी लेने का रीजन क्या था, देखें किंग रेंज F-150 में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लोगों को नहीं पता। मेरी आप जितनी गाड़ियां देखेंगे उसके कलर्स आपको सारे यूनिक मिलेंगे हर गाड़ी के। सर गाड़ियां बताएं वहाँ कौन कौन सी हैं आपके पास? सर अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। एक ये Z06 है, ठीक है, इसकी तो आपको दिखाऊंगा। उसका इंटीरियर सबसे ऐसा है कि JBR इट्स फुल। आई थिंक एक वीडियो भी वायरल हुई थी, आपका दोस्त चला रहा था, उमैर हसनी। जी उमैर भाई, तकरीबन 3-4 मिलियन व्यूज आए थे उसके ऊपर। बिल्कुल, और शायद वीडियो आपने बनाई है वो? नहीं, इट वाज रैंडम। मीर साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह बनाई है। नहीं, इट वाज एक्चुअली रैंडम। तो सर आपके पास एक ये Z06 हो गई? सर Z06 है और XJ जैगवार है, विच इज ऑल्सो 1-on-1 कलर इन ग्रीन इनसाइड। उसके बाद क्या कहते हैं, बेंटले स्प्लाइंगफर है, विच इज ऑल्सो फुल हाउस रेड। यानी कि सारी गाड़ियां जो है वो इंटीरियर पे मैं हमेशा सिर्फ फोकस करता हूँ कि इंटीरियर। अब ये किंग रेंज जो है ये पूरा आप देख रहे हो चॉकलेट है। ये गाड़ी इसकी मुझे डिटेल्स बताएं ताकि कोई अगर इंटरेस्टेड हो हमारी ऑडियंस में तो कांटेक्ट करे आप। सर ये है F-150 किंग रेंज 2018 का मॉडल है, क्लीन टाइटल गाड़ी है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सर इसकी प्राइस रेंज क्या है ये बताएं। सर इसकी प्राइस रेंज ऑन एन एवरेज आज की मार्केट के अंदर आपकी 2.25 करोड़ से शुरू होती है, सही है, और वो जाती है 5 करोड़ रुपए तक के। नहीं, मुझे इस गाड़ी के स्पेसिफिक गाड़ी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो तकरीबन समझ लें 250 245 तक की आज की इसकी मार्केट। और हमारे होते हुए क्या डिस्काउंट है? सर आपकी गाड़ी तो
आप कोई रेफरेंस है उसको क्या डिस्काउंट है? आप वो फिर आप डिसाइड कर लें जो आपकी आप जो बोले, मुझे कोई चले सर। कोई इसमें कोई जो लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कोई ना कोई इंटरेस्टेड होगा, नहीं डेफिनेटली। और इसका सर एक एड शर्ट भी चला दे हमारे बड़े प्यारे भाई सुनील भाई तो उनका पाक व्हील्स है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं मैं वहाँ पे लगवा, उस पे एड शर्ट लगवाएं सर इसको। सर मसला ये अब तो हाँ, बल्कि उनके पास ये फीचर भी आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे होता नहीं हूँ। हाँ, वो सेल इट फॉर मी तो वहीं पे फिर उनको गो थ्रू करवा सकते हैं, क्योंकि वजह सर की बंदा जब या तो होना कि इन गाड़ियों को यूज करना पड़ता है। मर्सिडीज और फोर्ड ये एक ऐसी गाड़ी है कि चलती रहेंगी, ये जितनी चलेंगी सर, ये गाड़ी आपकी ऑन एन एवरेज मैं कहता हूँ 5 से 6 लाख किलोमीटर तक सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करते हैं और टाइम के ऊपर ये गाड़ी चलेगी। हाँ उस्मान, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। नहीं टाइम दिया, मुझे पता है बड़ा टफ स्केड्यूल है आपका यहाँ पे। नहीं आप भाई हैं, आप इंशाल्लाह दुबई चक्कर लगाएंगे, फिर दुबई में हम अपनी सारी गाड़ियों का रिव्यू करेंगे, गैरेज टूर करेंगे, दुबई में गैरेज टूर भी करेंगे, दुबई में इंशाल्लाह ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको शेरॉन के अंदर वहाँ पे एक टूर करवाएंगे। डन हो गया इंशाल्लाह। सर थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू दानिश भाई, आई विल सी यू इन दुबई इंशाल्लाह। आई एम श्योर आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, मैंने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सा एपिसोड था। और जो यूथ है हमारी बेसिकली, जिनके लिए हम काम करते हैं, वो अगर आगे बढ़ना चाहे दुबई में, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ उस्मान भाई ने आपको बता दी हैं क्या है, आप लोग इनसे कांटेक्ट करें। इनकी फेसबुक प्रोफाइल में डाल दूंगा नीचे, और कोई भी काम हो आप इनसे हमारे रेफरेंस से बात कर सकते हैं। आई एम श्योर ये एपिसोड अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज योर होस्ट दानिश खान, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।